लुफ्थांसा एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम करने वाली 39 साल की अनीसिया बत्रा की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे मौत के करीब ले गई। आज हम इसी प्रेम कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो 2.5 साल पहले शुरू और उसका अंत बेहद दर्दनाक रहा। हौज खास के पौश इलाके पंचशील पार्क में एक एयर होस्टेस की दूसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरने से शुक्रवार 13 जुलाई 2018 को मौत हो गई। एयर होस्टेस की कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी। पति मयंक पेशे से बैंक इन्वेस्टर है। पति पत्नी दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। एयर होस्टेस ने खुदकुशी करने से पहले अपनी पति व परिजनों को मैसेज किए थे। परिजनों के आरोपों के बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। एयर होस्टेस के पिता राजेंद्र सिंघवी आर्मी से रिटायर मेजर जनरल हैं। अनीसिया को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। बिल्डिंग के गार्ड शिव बहादुर ने बताया कि शुक्रवार शाम को बारिश हो रही थी। इसी दौरान अनीसिया दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। पति मयंक भी मौके पर आ गए थे। सभी ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि मयंक की यह दूसरी शादी थी, लेकिन उसने यह बात अनीसिया व उसके परिजनों से छिपाई थी। 1 महीने पहले ही अनीसिया को यह बात पता चली थी जिससे वह परेशान रहती थी। वह अनीसिया के साथ मारपीट करता था। पड़ोसी अमरपाल कोहली ने बताया कि दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था। घटना वाले दिन भी 2 बजे झगड़ा हुआ था। हौज खास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनीसिया के भाई करण बत्रा ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन ने शुक्रवार 2 बजे मैसेज भेजकर कहा था कि उसकी हेल्प करो। मयंक ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। इसके बाद 4 बजे फोन आया कि मयंक उसकी जिंदगी ले रहा है। उसकी मौत के लिए मयंक ही जिम्मेदार है। इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। उसकी बहन को छत से नीचे धक्का दिया गया या फिर उसे मारा गया है। अनीसिया ने मैसेज में ये भी लिखा था कि वह जिंदगी का बड़ा कदम उठाने जा रही है। भाई करण बत्रा ने बताया कि उसके पिता ने 27 जून को हौज खास थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि मयंक उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह बेंगलुरु में रहता है और बेटे चंडीगढ़ में रहते हैं। उन्हें दिल्ली आए 2 दिन हो गए हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मां नीलम बत्रा ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही मयंक ने उसकी बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। हनीमून मनाने दुबई गए थे। मारपीट करने के बाद उनकी बेटी अपनी सहेली के घर चली गई थी। आरोप है कि मयंक उनसे पैसे की मांग करता था। परिजन बेटी की मौत के लिए पति मयंक, सास सुषमा सिंघवी और ससुर को जिम्मेदार मान रहे हैं। अनीसिया की मौत के मामले में उसके परिजनों ने मयंक व उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीसिया की मां का आरोप है कि शादी के 1 सप्ताह बाद ही मयंक व उनकी बेटी हनीमून के लिए दुबई गए थे, जहां मयंक ने होटल की लॉबी व कमरे में अनीसिया के साथ मारपीट की। इससे नाराज होकर अनीसिया होटल छोड़कर दुबई में ही रहने वाली अपनी दोस्त के घर चली गई थी, जहां से वह अकेले स्वदेश लौट आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने अनीसिया की मां के साथ भी बदसलूकी की। पुलिस के मुताबिक 23 फरवरी 2016 को मयंक व अनीसिया की दिल्ली में शादी हुई थी। मयंक अनीसिया से रुपए मांगता था। बाद में हालात इतने बिगड़ गए कि 14 अप्रैल 2018 को उसे चंडीगढ़ से दिल्ली आकर बेटी के साथ रहना पड़ा। इस बीच दोबारा 5 जून को वह दिल्ली आई। मयंक ने 6 जून को अनीसिया व अपनी सास नीलम के साथ मारपीट की बात बढ़ने पर मयंक के माता पिता अगले ही दिन लंदन से दिल्ली आए। परिवार का आरोप है कि इसी दौरान उन्हें पता चला कि मयंक की अनीसिया से दूसरी शादी थी। यहाँ तक परिजनों का कहना था कि मयंक को मनोचिकित्सक की जरूरत है। लगातार मयंक रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल अनीसिया ने वसंत विहार में एक फ्लैट बेचा था। उसके रुपए मयंक मांग रहा था।
परिजनों का यहां तक दावा है कि मयंक के पास मौजूद BMW कार भी अनीसिया के नाम पर थी। पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के बाद सोमवार को मयंक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पता चला है कि अनीसिया ने 11:40 बजे अपनी मां को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था कि मयंक घर पर हैं। दोनों अलग अलग कमरे में हैं। 12:11 बजे नीलम ने हालचाल के लिए बेटी को मैसेज किया तो मयंक ने 2 बार कॉल कर नीलम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यही नहीं, 2:13 बजे और 2:24 बजे मयंक ने 2 बार मैसेज कर अभद्र भाषा का प्रयास किया। अनीनिया के भाई करण बत्रा ने आरोप लगाया है कि मामले की छानबीन में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती है। घटना वाले दिन FSL की टीम को नहीं बुलाया गया, वहीं मयंक के फ्लैट को भी सील नहीं किया गया। ऐसे में मयंक को वहां से सबूत नष्ट करने का भरपूर समय मिला। अनीसिया के सोशल साइट से अकाउंट डिलीट कर दिए गए, वहीं उसके मोबाइल से भी छेड़छाड़ की गई है। करण का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर केस हल्का करने के लिए मौका दिया है। वहीं मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोप सही नहीं है। पहले दिन क्राइम टीम ने जरूरी सबूत उठा लिए थे, इसलिए फ्लैट को सील नहीं किया गया। हौज खास इलाके के पंचशील पार्क में एयर होस्टेस अनीसिया बत्रा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपी मयंक खुद ही थाने पहुंच गया था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत व SDM के आदेश के बाद मयंक के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। अनीसिया के शव का सोमवार को मेडिकल बोर्ड की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त रोमिल बानिया ने बताया कि शुक्रवार को अनीसिया की मौत के बाद घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। छानबीन में पता चला है कि दंपति के बीच संबंध मधुर नहीं थे। अनीसिया और मयंक के बैंक खातों को भी सील कर दिया गया है। मयंक की BMW कार, अनीसिया की डायमंड रिंग और दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। उपायुक्त के मुताबिक अनीसिया ने मरने से पूर्व अपने पति के अलावा एक अन्य महिला को भी मैसेज किया था। पति को भेजे आखिरी मैसेज में अनीसिया ने कहा था कि तुम मुझे बिल्डिंग से कूदते हुए देखोगे, लेकिन अनीसिया के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मयंक ने उसे छत से नीचे फेंक दिया था। जांच में पता चला है कि अनीसिया ने वसंत विहार में फ्लैट बेचा था। दोनों के बीच उसको लेकर विवाद था। हौज खास के पंचशील पार्क में एयर होस्टेस अनीसिया बत्रा 39 की संदिग्ध हालत में मौत मामले में खुलासा हुआ कि छत की सीढ़ियों का गेट बाहर छत की तरफ से बंद था। मैसेज मिलने के बाद मयंक छत की तरफ भागा था, लेकिन सीढ़ी का दरवाजा बंद था। वह सीढ़ी पर लगी खिड़की को तोड़कर छत पर पहुंचा तो अनीसिया नहीं दिखाई पड़ी। उसने नीचे झांककर देखा तो वह नीचे पड़ी हुई थी। अनीसिया का छत से कूदने का समय करीब 4:30 बजे आया है। अनीसिया ने अपने पति को करीब 4:15 बजे मैसेज किया था। इसका मतलब है कि मयंक ने मैसेज देरी से पढ़ा या फिर सीढ़ी का गेट बंद होने के कारण छत पर नहीं पहुंच पाया था। अदालत ने एयर होस्टेस अनीसिया मौत मामले में उसके पति मयंक को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साकेत जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी अनुज कुमार के समक्ष अनीसिया के पति मयंक सिंघवी को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पेश किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन मामले की जांच चल रही है, लिहाजा उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।